तो बुद्ध विहार समन्वय समिति जो कार्य करी है वो बहुत ही सराहनीय, तारीफ करने योग्य है। एक सम्राट अशोक हुए जिन्होंने 84,000 विहार बनाए, और अब एक अशोक है जो 84,000 में समन्वय बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब ये विहारों को समन्वय बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो पहली बात तो हमको समझना चाहिए कि विहार यानी क्या है। विहार किसका होता है, उसका संचालन कैसे होता है, इन बातों को यानी बेसिक मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। तो पाली में अगर देखें विहार यानी विहारति, जहां निवास करते कौन, बुद्ध और उनका संघ निवास करता है, उसको विहार कहते हैं। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा उसका प्रायोगिक अर्थ क्या है। विहार यानी क्या है, जहां विशेष आहार मिलता है वो विहार। विहार यानी क्या है, जहां पर विशेष आहार मिलता है वो है विहार। तो कौन सा विशेष आहार मिलता है, क्या पूरी पुलाव बिरयानी ये मिलता है, ये विशेष आहार है? नहीं, ये आहार तो आप होटल में जाके खा सकते हो, अपने घर में पका के खा सकते हो। तो विहार में आते हो तो कौन सा विशेष आहार लेने आते हो? तो विहार में जो विशेष आहार मिलता है कौन सा है, शील नाम का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। समाधि नाम का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। प्रज्ञा नाम का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। जब विहार में आते हो तो आप पहले क्या करते हो, पहले त्रिशंकु पंची लेते हो, ठीक है, फिर 10-15 मिनट ध्यान तो करना चाहिए, और उसके बाद धम्म की चर्चा करना चाहिए, सूत्र का पठन करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। तो ये हुआ प्रज्ञा। तो क्या हमारे विहार इस तरह से ढंग से चल रहे हैं क्या? तो फिर वो विहार विहार है? तो जब विहार विहार ही नहीं है, किस बात का समन्वय कर रहे हैं? खाली विहारों का समन्वय अच्छी बात है, सभी विहार मिलना चाहिए, लेकिन ये विहार अपने आप में एक यूनिट है। तो विहार एक जब यूनिट है तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? तो पहली बात तो है, उस विहार में क्या भिक्षु और उपासकों का समन्वय है? तो तुम्हारे धर्म गुरु के साथ तुम्हारा समन्वय नहीं है तो धर्म का प्रचार कैसे होगा? हाँ, कमियां हैं दोनों तरफ भी, ऐसा नहीं कमियां नहीं है भिक्षु की तरफ या उपासकों की तरफ, कमियां है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमको काम करना चाहिए। खाली एक दूसरे की टांग खींचने से समस्या हल नहीं होती। क्या करोगे एक दूसरे को टांग खींचकर? भिक्षु भी तुम्हारा, उपासक भी हमारे, यानी होठ भी हमारे, दांत भी हमारे, काट के क्या करोगे? तो पहली बात, भिक्षु और उपासकों में समन्वय बिठाने की आवश्यकता है। तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, भिक्षु ढंग से नहीं है, उनको नहीं आता, इसलिए हम विहार चलाते हैं, भिक्षु को नहीं रखते। हो सकता है क्योंकि हमारा समाज अभी अभी शिक्षित हो रहा है, तो सही भिक्षु नहीं आए होंगे, ज्यादा शिक्षित नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम भिक्षु को हटा के हम विहार चलाएंगे। आप बहुत देशों में जाओ, विहार कैसे चलते हैं? विहाराधिपति जो होते हैं वो भिक्षु होता है, और जो उपासक उपासिकाओं का है वो क्या होता है? दायक सभा। क्या कहते हैं? दायक सभा। तो वो दायक सभा यानी क्या है? भिक्षुओं को, विहार को क्या दान की आवश्यकता है उसका इंतजाम करना, मेटीरियल नीड्स। तो दायक सभा होता है, विहार का कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं होता। विहार का खाली अबट होता है, अबट यानी विहाराधिपति, और वो भिक्षु होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भिक्षुओं को किराएदार की तरह रखा जाता है, वॉचमैन की तरह रखा जाता है। तो तुम्हारे धर्म गुरु के प्रति अगर तुम्हारी इतनी नीच दृष्टि है,
इतनी हीन भाव से देखते हो तो क्या धर्म का प्रचार करोगे? कैसे धर्म का प्रचार करोगे? इतिहास में और लोगों ने तो बिहार बना के दिए, लेकिन किसी ने कभी उस पर अपना हक अधिकार बताया है क्या? जैसे अनाथ पिंडक ने कितने की सोने के सिक्के बिछाकर जेतवन खड़ा किया, और देखो नाम भी क्या दिया, अनाथ पिंडक जेतवन बिहार बोलते हैं। तो जेतवन यानी जो जेत राजकुमार था, उसका यह प्लेजर गार्डन था। तो वो अच्छा लगा आनंद पिंडक को। आनंद पंडित ने कहा कि ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं बेचूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप जितनी कीमत बोलते हो दीजिए, बताइए। तो उसको सोचा इसको अब ऐसा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ये छोड़ दे। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर जमीन पर जितना जमीन है सोने के सिक्के बिछा के होते तो उतना कीमत का है ना, तब तुम ये जमीन ले सकते हो। तो अनाथ पिंडक ने कहा ठीक है, और वो बैलगाड़ा भर भर कर सोने के सिक्के लाकर बिछाना शुरू कर दिया। और जब जेतवन यानी जेत राजकुमार ने देखा तो कुछ थोड़ा ही जगह बचा हुआ था। वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला क्या पागल है, इतना सोना बिछा कर खरीदना चाह रहे, क्या बात है? तो बोला उसकी कीमत क्या है मुझे मालूम है, इसलिए मैं बिछा रहा हूँ। तो जब उसने वो श्रद्धा अनाथ पिंडक की देखी तो उसने कहा नहीं नहीं बस करो, अभी ये जितना बाकी बचा है कम से कम वही मेरे तरफ से दान है। तो जेतवन राजकुमार ने थोड़ा सा दिया, लेकिन फिर भी अनाथ पिंडक ने उसका नाम क्या रखा? जेतवन रखा, अपना नाम नहीं दिया। बाद में बोलते अनाथ पिंडक का आराम है, अनाथ पिंडक ने जो आराम बनाया और लेकिन है जेतवन। तो अनाथ पिंडक का त्याग देखो, इतना पैसा खर्च करके विहार बनाया लेकिन अपना नाम नहीं रखा वहां पर, जेतवन दे दिया उसको नाम। और जब विहार बनाया तो वहां पर क्या अनाथ पिंडक ने कहा कि मैं अब बिहार का प्रेसिडेंट हूं, मेरे बोलने से भिक्षु रहेगा, मेरे बोलने से भिक्षु यहां से जाएगा, ऐसा कहा गया? विशाखा माता ने कुब्बाराम बनाया, खुद का हार करोड़ों का बेचकर बिहार बनाया। उन्होंने कहा क्या विशाखा माता, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट रहूंगी, सेक्रेटरी रहूंगी, मेरे हिसाब से भिक्षु रहेगा, मेरे हिसाब से, ऐसा कहा गया? नहीं कहा। सम्राट अशोक ने 84,000 बिहार बनाए। सम्राट अशोक ने कहा क्या मैं इन बिहारों का प्रेसिडेंट हूं? तो अब हमारे देश में ये क्या परंपरा चल रही है? हर बिहार में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के झगड़े, ताला डालो, कोर्ट केस करो, इसी के लिए बहुत बने हो गए। भिक्षुओं को तुम ढंग से रहने नहीं देते, फिर बोलते हो कि भिक्षु क्यों ढंग के नहीं है। कुछ भिक्षु हमको बताते भी हैं, क्या करें भंते जी, अगर हम प्रेसिडेंट से अच्छा रहते हैं तो सेक्रेटरी नाराज हो जाता है, सेक्रेटरी से अच्छा रहते हो तो प्रेसिडेंट नाराज हो जाता है, और फिर बाद में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों एक होकर हमको हकाल देते हैं। क्या करें? उतना छोड़ो, कुछ साल पहले यहाँ पर चौका में जो भिक्षु ट्रेनिंग बना था, तो वहां पर 3 महीने का ट्रेनिंग था। तो 2 श्रीलंका से, 2 थाईलैंड से और मुझे बैंगलोर से बुलाया गया था उनको सिखाने के लिए। तो हमने देखा कि बाहर के सभी भिक्षु आए हैं, औरंगाबाद के भिक्षु बिल्कुल नहीं है, ज्यादा नहीं है, और जबकि इतने सारे भिक्षु हैं। तो हमने उन भिक्षुओं से पूछा कि भाई ये क्या है चक्कर, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और आप लोग औरंगाबाद में रहकर नहीं आते, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके ट्रेनिंग के लिए तो हम लोग आए हैं और आप ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं भंते जी, ऐसी बात नहीं है, हम तो आना चाहते थे, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, 3 महीने जाओगे तो यहाँ बिहार में कौन परित्राण पूजा पाठ करेगा, अगर जाते हैं तो फिर उधर ही जाओ, लौट के मत आओ। ऐसा हमको धमकी दिया, फिर हम क्या करेंगे, हमको यहाँ ही रहना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग अपना दायरा क्या है, अपनी जिम्मेदारी क्या है, इसको समझते नहीं है। हम लोग ट्रेस पास कर रहे हैं, उपासक लोग अपने एरिया ट्रेस पास करके भिक्षु के दायरे में जा रहे हैं, भिक्षु लोग अपना ट्रेस पास करके उपासकों के दायरे में जा रहे हैं, और इसीलिए अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है।
और खास करके किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए अच्छे धर्म गुरु की आवश्यकता है। ये तो सभी बोलते हैं कि हमको शिक्षित भिक्षु चाहिए, शीलवान भिक्षु चाहिए। सही बात है, चाहिए, लेकिन ये भिक्षु आएंगे कहां से? ये क्या आसमान से टपकने वाले हैं? नहीं, ये तो तुम्हारे घर में पैदा हुए सब लोग हैं, तुम्हारे घर में से आएंगे। तो तुम्हारे घर में अगर उस बच्चे को बचपन से वो वातावरण नहीं मिल रहा, न शील का, न समाधि का, न प्रज्ञा का, और तुम समझते हो सीधा भिक्षु चीवर लेने से सुधर जाएगा? उसको बचपन से हम लाते हैं क्या बिहार में? रिटायरमेंट हो गए तो भी नाना नानी दादाजी पेपर पढ़ते बैठ रहे हैं, टीवी देखते बैठ रहे हैं, लेकिन अपने पोता पोती को बिहार में लाकर वहां बिठाकर भिक्षुओं से बात करने लगा। भिक्षु नहीं है तो भी वहां पर कुछ किताबें लेकर वहां पर उसको कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। ऐसा हम करते हैं क्या? तो हम अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभा रहे हैं? तो बचपन में हम उन बच्चों को ध्यान नहीं देते, बिहार में लाते नहीं। हम कितनी बार कहते हैं बच्चों को बिहार में लाओ, तो कहते नहीं बनते जी अब तो वो छोटे हैं, बहुत उद्यम करते हैं, अभी नहीं, बड़े होने के बाद लाएंगे। फिर कुछ सालों के बाद बड़े हो गए, हमने पूछा क्या हुआ भाई, आप तो आपके बच्चे बड़े हो गए, आप क्यों नहीं लाते? वो कह रहे क्या करें बच्चे भी, अब वो बड़े हो गए, हमारी कहां सुनते हैं। जब छोटे सुनते थे, थोड़ा बहुत उद्यम करते थे, लेकिन हम वो सहन करने को तैयार नहीं हुए। पेशेंस नहीं है हमारे पास अपने बच्चों को सिखाने का, प्यार से, है ना, ललकार कर उनको सिखाने का हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम मेहनत नहीं करना चाहते अपने बच्चों के ऊपर। सही बात है, छोटे बच्चों को लाकर उद्यम करेंगे, लेकिन लाना ही पड़ेगा उनको, वो तभी सिखाना ही पड़ेगा। कौन सिखाएगा उसको वो? तो आप लोग अगर बच्चों को लाएंगे नहीं, बचपन से सिखाएंगे नहीं, तो बड़े होने के बाद वो क्या करने वाले हैं? कोई अच्छा बच्चा दिख भी गया, लाते भी हैं, और हम कहते हैं कि अरे ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको दे दीजिए, हम ट्रेन करेंगे, भिक्षु बनेगा तो समाज के लिए अच्छा काम आएगा। तो नहीं बन दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारी बुढ़ापे की लाठी है। तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर कुछ दिन के बाद दूसरे बच्चों है बनते जी, ये बच्चे ने तो हमारे जिंदगी हराम कर रखा है, इतना उद्यम करता है, इतना लड़ा झगड़ा बनते जी, इसको ले लीजिए, इसको भिक्षु बना दीजिए। यानी बिहार का कचरा का डब्बा है, जो समाज में जो काम नहीं आता वो कचरा लाकर बिहार में डालोगे। और अगर बिहार को कचरे का डब्बा समझ रखा है और कचरा डालोगे तो वापस में कचरा ही मिलेगा, फिर क्यों चिल्लाते हो? तो हम अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा होती है क्या? समन्वय बिठाना, यही तो समन्वय बिठाना है भिक्षुओं में और उपासकों में। क्या करना है, कैसे करना है? अगर भिक्षु काबिल नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दो, भेजो। जैसे यहाँ चौका में हो रहा था, तब अपने भिक्षुओं को भेजना चाहिए। नहीं, हमारे बिहार में परित्राण पूजा पाठ हमारे कार्यक्रम कौन करेगा, आप मत जाइए, तो आप उसको ट्रेनिंग भी देना नहीं चाहते। विदेश में भेजो पढ़ाई के लिए कुछ साल के लिए, फिर बाद में आके आपके समाज की सेवा करेगा। तो आप लोग त्याग करने को तैयार नहीं है। आज आके मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, यही सोचते रहोगे तो समाज का कैसे भला होने वाला है? भिक्षु अगर ढंग का नहीं है तो उसको ढंग का बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कर सकते हैं। उसको जिसकी कमी है उसका ट्रेनिंग दो। केवल वो भिक्षु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसको हटाओ, मैं बन जाता हूँ बिहार का प्रेसिडेंट और मैं बिहार चलाता हूँ, तो ये तरीका बहुत तरीका नहीं है। अगर भिक्षु उतना शिक्षित नहीं है, उतना मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं वो हटा कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ और आप उसके हकदार बन जाओ। आप गृहस्थी में भी, आप उदाहरण ले लीजिए, गृहस्थी में भी कुछ कम ज्यादा चलते रहता है। पति बोलती है पति बेकार है, इसको तो घर चलाना नहीं आता, है ना, झगड़े चलते रहते हैं। तो मान लो भिक्षु उस वक्त तुम्हारे घर में आ जाते और वो बोले अच्छा ये पति तुम्हारा घर ढंग से नहीं चलाता, ए पति तू बाहर निकल, मैं ये घर चलाता हूँ। अगर भिक्षु ऐसा कहे तो क्या कहोगे? अरे ये भिक्षु क्या पागल हुआ, हमारे घर की समस्या है, हम निपटा लेंगे, ये भिक्षु आके हमारा घर चला गया क्या? कहते हो कि नहीं? फिर जब अपना घर चलाने भिक्षु आता है तो ऐसा कहते हो, फिर तुम कैसे बिहार में जाकर चलाते हो?
अपना हक अधिकार। तो कहां पर बुद्धिस्ट कल्चर है? आज आके बौद्ध के नाम पर तुमको कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, हर चीज में यही ढूंढते हो। फिर धर्म के नाम पर भी क्या है? मनोरंजन चाहिए, डीजे चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए। हम मनोरंजन के खिलाफ नहीं है, मनोरंजन का अलग से है ना, बहुत सारे दिन पड़े हुए। लेकिन जब महापुरुषों की जयंती मनाते वो करते तो वहां पर वैचारिक चिंतन मनन होना चाहिए कि पिछले सालों में क्या क्या हुआ, क्या चूक गए, अब अगले साल में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा होती है? खाली डीजे लगाना, नाचना, गाना और चले जाना खा पी कर। और खास करके हमारे समाज में ये 5 वर्षीय तो नाम की चीज ही नहीं, सब नशेड़े, गुटखा, खनी, शराब। जो आदमी 5वां शील का पालन नहीं करता वो बाकी के शील 4 पालन होंगे क्या? नशे में बाकी के 4 भी टूट सकता है, नशे में हत्या भी कर सकता है, नशे में चोरी भी कर सकता है, नशे में व्यभिचार भी कर सकता है, नशे में झूठ भी बोल सकता है। तो नशेड़ा समाज क्या सुधार कर सकता है अपना या दूसरों का? तो इतने सालों में 70 साल होने को आ रहे हैं, बौद्ध समाज ने अपने घर परिवार में क्या सुधार किया है? अपना भाई अगर शराबी है तो उसे शराब छुड़वाया है क्या? अपनी पति शराबी है तो उनसे छुड़वाया है? क्या करें, पति है, हमको तो रहना ही पड़ता है, उसको पीने दो। क्या करेंगे, भाई है, पीने दो। लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करते कि मेरा ये भाई, मेरा ये पति, मेरा ये बेटा, मेरा समाज, उसके ऊपर मुझे मेहनत करके इसको सुधारना ही है। नहीं बंदे जी क्या करें, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, और कितनी बार बोले? अरे जब झूठ बोलने वाला 100 बार बोलने को तैयार है, तो कहावत है एक झूठ अगर 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है, और यहाँ पर सच हम 50 बार बोलने को तैयार नहीं है। क्या है बोलते जी, एक बार बोल दिया ना, और क्या, कितने बार बार बोले वही बात? अरे सच बात है तो उसको बार बार बोलने में हर्ज क्या है? क्योंकि कोई भी विचार जब तक बार बार हैमर नहीं करोगे लोगों के दिमाग में जाएगा नहीं। एक पानी की बूंद भी अगर लगातार पत्थर पे गिरती है तो वो छेद कर देती है। तो विचार भी जब तक तुम बार बार उसके दिमाग में डालोगे नहीं, उसमें सुधार होने वाला है। तो ये जो बिहार है ये हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, संस्कारित करने का केंद्र है। तो हम वहां पर संस्कार देने लायक वातावरण तैयार कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं है। सारे लड़ाई झगड़ों में, ताला लगाने में, कोर्ट केसों में, इसमें सारा समय जा रहा है। तो कैसे समाज का उद्धार होगा? और उतना नहीं, जैसा आप जानते हैं कि बौद्ध विहार क्या है, वो केवल पूजा पाठ, कर्म कांड के केंद्र नहीं है। ठीक है, पूजा पाठ तो होना चाहिए, लेकिन बौद्ध विहार जो है अगर इतिहास में देखो तो ये सारे शिक्षा के केंद्र थे। तो आज बौद्ध विहारों से शिक्षा के केंद्र तैयार हो रहे हैं क्या? स्कूल कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं क्या? नहीं। तो समस्या का हल क्या है, ऐसा प्रश्न करके ढूंढना चाहिए। अरे हमारे पहले बिहार शिक्षा के केंद्र थे, वहां बच्चे आकर शिक्षित होते थे। आप तुम छोटे छोटे बिहार बनाओगे और बच्चों को आओ बोले, क्यों आएगा वो बच्चा, क्या बहाने से लाओगे? लेकिन वही बिहार बड़ा बनाओ, 4-5 एकड़ में, 1 एकड़ में बिहार बनाओ, 4 एकड़ में स्कूल बनाओ, और वहां पर बच्चे अपने आप स्कूल पढ़ने आएंगे। जब स्कूल में पढ़ने आएंगे तो फिर बगल में बिहार रहेगा तो वहां जाएंगे, ध्यान सीखेंगे, शील के बारे में सीखेंगे, समाधि के बारे में सीखेंगे। और अगर रेजिडेंशियल स्कूल होगा तो और भी अच्छा है, वहीं पर रहेंगे, दिन में एकेडमिक एजुकेशन होगा, बाकी के समय में अपना बुद्ध की शिक्षा, महापुरुषों के बारे में सिखाना होगा। तो इस तरह से जो प्लानिंग है हम कहां कर रहे हैं? आज आके समस्या के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन उसका हल ढूंढते हैं क्या कि ये समस्या है तो इसका हल कैसे ढूंढना चाहिए, इसका हल कैसे हमको करना चाहिए, इसके ऊपर कभी चर्चा होती है? आज आके हम प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दूसरों को भी वो समाज में ऐसा है, वो समाज अत्याचार करते हैं। अरे तुम अगर ढंग से रहते, शील का अगर ढंग से पालन करते तो शीलवान व्यक्ति के सामने दुश्मन भी नतमस्तक हो जाता है। तुम मुंह में गुटखा लगा के जय भीम बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी?
शराब पीकर जय भीम बोलोगे, तुम्हारी इज्जत होगी? तुम्हारी तो बेइज्जती होगी होगी, बाबा साहब का भी नाम खराब होता है। तो बाबा साहब का खाली हम नमक खा रहे हैं, लेकिन उसका कर्ज चुका रहे हैं क्या? बाबा साहब का को हमने खाली एटीएम कार्ड बना रखा है। एटीएम कार्ड डालो रिजर्वेशन लो, एटीएम कार्ड डालो स्कॉलरशिप लो, एटीएम कार्ड डालो एमएलए की टिकट लो। उतना ही काम है हमारे को बाबा साहब का। मुझे लगता है जिस दिन रिजर्वेशन ये सब चला जाएगा, हमारे लोग बाबा साहब को भी भूल जाएंगे। वो रिजर्वेशन जब तक है, बाबा साहब को याद रखें। ये सब लेते हुए भी लोग याद नहीं रखते। एक घर में कोई साईं बाबा में जा रहा है, कोई बिट्टू बाबा के पास जा रहा है, कोई वो बाबा के पास जा रहा है, असली बाबा बाबा साहब नहीं रहे। तो जब तक ये गद्दारी हमारे अंदर अगर रहेगी, नमक हरामी रहेगी, शील नहीं रहेगा, कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? कैसे तुम लोगों को प्रेरित करोगे कि आओ बौद्ध धर्म में जियो, बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत मॉरल है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हारे चरित्र में दिखाई देता है क्या? हमारे सभी ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को दिखता है क्या? सभी को मालूम है ये समाज तो ज्यादा बेवड़ा समाज है। तो क्या शराब भी बनकर बाबा साहब का प्रचार करोगे? बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, भुक्का खा के करेंगे पूरा। ये स्लोगन है हमारे लोगों का। तो एकदम विपरीत हरकतें करते हैं और फिर बोलते हैं हम बहुत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं। अरे हमारे समाज में शराबियों का शराब कहां तक छूटा, गुटखेबाजों का गुटखा कहां तक हमने छुड़ाया? उल्टा उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है? जब बौद्ध लोग सब शराबी बन रहे, गुटखेबाज बन रहे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, ऐसा तुमको लगता है? अब दूसरी बात है, महाबोधि विहार का चल रहा है समस्या। तो हम कहते कि उन्होंने आके कब्जा कर लिया, वो सब, ये तो आधा सच है। वहां पर आके उन्होंने कब्जा कैसे किया? तुम वहां पर नहीं थे तभी तो कब्जा किया। अगर तुम होते तो कब्जा क्यों करते? वो आज के बिहारों को देखकर पता चलता है। आज के बिहारों में आप लोग जाते नहीं, बिहार खाली खाली पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो खंडर होगा, दूसरा आकर अपना बैठा है वहां बिठा देगा। फिर कहोगे क्या? अरे इतिहास में तो वो हमारा बिहार था, हमने बनाया था, अब उन्होंने लाके रख दिया। अरे तुम्हारा बिहार था इतिहास में, तो तुम क्या कर रहे थे वो आके बैठने तक? अभी भी बिहार है जो बंद पड़े हुए, उनका भी वही होने वाला है। तो बिहार में जाते नहीं हो, शीलों का पालन करते नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे लोगों की ये है, बौद्ध धर्म में हम बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, लेकिन शील का हमारे लिए कठिन। कुछ लोग तो कहते हैं भाते जी मेरा अभी थोड़ा शील कमजोर है, मैं शील में परफेक्ट होने के बाद बुद्धिज्म लेता हूं। मैंने कहा तुम्हारे जो कहना है वो ऐसा है कि भाते जी मैं अभी बहुत बीमार हूं, इसलिए दवाई नहीं लेता, मैं स्वस्थ होने के बाद दवाई लेता हूं। ऐसे इलाज होता है। तो एक घटना है जो बैंगलोर में था, तो हर संडे सुबह में है ना वंदना, ध्यान, प्रवचन, फिर आखिर में 10 मिनट क्वेश्चन आंसर, कोई डाउट्स है तो वो क्लियर होने का ऐसा कार्यक्रम सुबह 9:30 से शुरू होता, 11:15 तक खत्म हो जाता, क्योंकि 11 बजे हमारे भोजन का समय है। तो एक दिन ऐसे हुआ, सब कार्यक्रम हुआ और सब चले गए, और जैसे हम भोजन के लिए जाने लगे तो एक व्यक्ति आया और कहा भंते जी मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मुझे बात करनी। हमने कहा अभी भोजन का समय हो रहा है, और अब तक तो हमने यहाँ पर सब पूछा भी प्रश्न, कोई डाउट है तो आपने तो कहा नहीं, आप कह रहे हो अभी तो हमें भोजन का समय। नहीं भंते जी क्या है, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, तो 2 मिनट दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई बताओ क्या है। तो वो कहने लगा भंते जी हम जब भी बिहार आते हैं तो आप भिक्षु लोग हमको त्रिशरण और पंचशील देते हैं, तो भंते जी पंचशील न देकर खाली त्रिशरण देने से काम नहीं चलेगा क्या? तो हमने कहा क्या हुआ उपासक को, तो उपासक क्या परेशानी है आपको पंचशील से? क्या प्रॉब्लम है आपको?
तो कहने लगे नहीं बंदी जी देखिए, अब हम कह रहे ट्रस्टी लोग, हमारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो रहती है। अब हफ्ते में एक बार तो हम बिहार में आते हैं और वो एक दिन आते हैं और आप हमको पंक्शन बताकर हमको चिमटा देने जैसा लगता है, हमारी कमजोरियां गिनाते हो, इसीलिए तो लोग बिहार में नहीं आते, ऐसा कह रहे। मैंने कहा क्या? हाँ बंदी जी, दूसरे मंदिरों में तो देखो लोग कितनी बड़ी कतार लगाकर धक्का धुक्का करके वहां पर जाते हैं, लेकिन वही बिहार में देखो कितना खाली खाली है, 10-15 लोग आते हैं। जानते हो क्यों? मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम्हारे बताइए भाई क्यों? तो कहने लगा बनते जी इसलिए है क्योंकि वहां जब मंदिर में जाते हैं तो वहां का पुजारी ये सब हमको नहीं कहता, शील के बारे में नहीं कहता, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता मत, ये कुछ भी नहीं कहता। उल्टा वो ये कहता है तुम कुछ भी करके आओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पूजा करूंगा, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मैं तुम्हारे स्पेशल मुहूर्त निकालूंगा, उस गंगा में जाके डुबकी लगाना, सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए वहां पर इतना रश है। और हम यहाँ बिहार में आते हैं तो आप भिक्षु लोग कहते हैं आपको शील का पालन करना है, आपको समाधि का अभ्यास करना है, आपको प्रज्ञा जगाना है। बनते जी सब हमको ही करना है, तो आप और बुद्ध यहाँ किस लिए हैं? तो मैंने सोचा ये आदमी तो तर्क के नाम पर बहुत कुतर्क दे रहा है, तो इसको सतर्क करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि उपासक जी आप तो बहुत पढ़े लिखे दिखते हो, बेंगलोर जैसी सिटी में हो, आप कह रहे हो कि वहाँ मंदिरों में जाने से वो पुजारी कुछ नहीं कहता, उनका वो कहता है तो कुछ भी शील तोड़ के आओ, मैं तुम्हारे स्पेशल पूजा करता हूँ, सारे पाप धुल जाते हैं। तो आपको ये सही लगता है कि ऐसा पाप धुल जाते हैं क्या? मैंने कहा अगर पाप ऐसे धुल जाते हैं तो फिर ये पुलिस स्टेशन क्यों, ये कोर्ट क्यों, ये वकील क्यों, ये जज क्यों, ये सब क्यों आवश्यकता है? अगर खाली गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, स्पेशल पूजा करने से पाप धुल जाते हैं मंदिर में जाकर, तो फिर ये कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोर्ट भी है, जज भी है, और ये ऐसा अगर लोगों के पाप धुलते हैं तो फिर वो जज को कहना चाहिए हाँ आओ क्या हुआ, अच्छा मर्डर किया, रेप ऐसा किया क्या, हाँ फलाने मंदिर में ले जाओ, पूजा कराओ और छोड़ दो, फलाने गंगा में ले जाओ, डुबकी लगाओ, छोड़ दो। तो जब इतने आसान से पाप धुल जाते हैं और शुद्ध हो जाता है तो फिर ये सब की आवश्यकता क्या है? तो एकदम चुप हो गया। तो मैंने उनसे कहा उपासक जी तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की गलत मानसिकता रखते हो, तुमको सस्ता रास्ता चाहिए, तुमको शील नहीं पालन करते हुए धर्म चाहिए, शील पालन नहीं करते हुए बाकी का सब कुछ चाहिए। ये मानसिकता के कारण तो ऐसी दुकानें ज्यादा खुल रही हैं। फिर बेवड़ा वाला बम बम भोले के पास जाता है और किसी वाला और किसी के पास जाता है, तो सब कस्टमर ओरिएंटेड धर्म हो गया आजकल। ट्रूथ ओरिएंटेड धर्म के पीछे कौन जा रहा है? कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो उसको जा रहा है। किसी को पैसा चाहिए तो पैसे की देवी बना दी, वो उसके पीछे भाग रहा है। किसी को बच्चा चाहिए, बच्चे की देवी बना दे, उसके पीछे भाग रहा है। किसी को विद्या चाहिए तो विद्या की देवी बना दी, उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे होता है क्या? तो जब शिक्षित लोग ही ऐसा घटिया सोच रखते हैं, शील में विश्वास नहीं रखते, बिना शील का पालन किए सस्ते में पूजा करके गंगा में डुबकी लगा के अगर पाप भूल जाते ऐसा सोचते हो, तो कौन आदमी शीलवान बनेगा? शीलवान बनने की आवश्यकता क्या है? साल बार पाप करेगा, मर्डर करेगा, रेप करेगा और एक दिन जाके गंगा में डुबकी लगाएगा, डुबकी लगा के बाहर आएगा, फ्रेश होके आएगा। फ्रेश किस लिए? फ्रेश पाप करने के लिए। फिर वो पाप नहीं करते क्यों रहेगा? जब उसके पाप इतने आसानी से धुल रहे हैं तो फिर उसको पाप न करने की आवश्यकता क्यों महसूस होगी? तो मैंने उन उपासक को बताया कि उपासक जी आप लोगों के जैसी मानसिकता की वजह से शिक्षित होकर भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, इसलिए इस देश में अपराध कम नहीं हो रहा, ना मर्डर कम हो रहे हैं, ना रेप कम हो रहे हैं, ना करप्शन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी आप शिक्षित लोग ही ज्यादा से ज्यादा करप्शन करते हो, ज्यादा से ज्यादा गलतियां शिक्षित लोग करते हैं, गरीब आदमी बहुत कम करता है। और आप लोगों की ऐसी मानसिकता है, इसीलिए इस देश में इतने अपराध बढ़ रहे हैं। अगर आप में शील में विश्वास होता और शील पालन करने से अच्छा समाज बनेगा, ऐसा अगर विश्वास होता तो आप ऐसे मंदिरों में जाकर अपने पाप भुलाने नहीं जाते, गंगा में डुबकी मार के पाप भुलाने नहीं जाते और फिर फ्रेश होकर पाप नहीं करते। तो हम लोगों की जो मानसिकता है वो क्या है?
बिना शील का धर्म चाहिए। हमारे लोगों की समस्या है, बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है, रैशनल है, मॉरल नहीं, ये कठिन है। ये अगर ना हो तो अच्छा है, ये छोड़कर बाकी की सारी बातें बोलो। तो जब तक शील ठीक से नहीं होगा, बहुत धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, शीलवंतस् अयं धम्मो नयं धम्मो दुःशीलस्य। शीलवान लोगों के लिए मेरा धर्म है, दुष्शील लोगों के लिए धर्म नहीं है। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने फिर कहा, आराध्य वीर्यस्य अयं धम्मो नयं धम्मो कुसितस्य। वीर्यवान लोगों के लिए मेरा धर्म है, आलसी इन लोगों के लिए मेरा धर्म नहीं है। तो हम क्या वीर्यवान है अपने दुष्शील छोड़ने के लिए? वो वीर्य हमारे अंदर है? हर किसी को अपने आप से पूछना है। ये जब प्रश्न करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। स्वयं बुद्ध ने कहा है, शीले न सुगति यंती, शीले न भोग संपदा, शीले न निपुति यंती, तस्मा शीलम विशोधन। शील से तुमको सुगति मिलेगी, शील से तुमको भोग संपदा भी मिलेगी, शील से निर्वाण जैसा सुख भी मिलेगा। इसलिए शील को शुद्ध करो। बार बार कृष्ण वंशी लेते हैं, कितना शील समझ में आता है और कितना पालन करते हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, है ना? तो क्यों बाबा साहब ने कहा, क्या कभी इसके ऊपर विश्लेषण होता है? बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो फिर हम क्या प्रचार करते तुम्हें? और देखो बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, इसलिए समाज को शिक्षित मत करो, इनको शिक्षा मत दो, ऐसा प्रचार करोगे? यानी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में हमारे लोग माहिर हैं। जैसे इनने किताब लिख दी, बाबा साहब ने विपස්සना नकार ली, यानी हेची पुस्तक स्वीकार ली। यानी अपने ही धर्म का, अपनी शिक्षाओं का विरोध करने में हमारे, दूसरों के धर्म का तो करते ही करते हैं, अपनी शिक्षाओं का भी विरोध करते घूमते हैं। फिर कैसे धर्म का प्रचार होगा? और शिक्षित लोग जब ऐसा करते हैं तो फिर अनपढ़ गांवों को तुम क्या समझाओगे? वो तो शिक्षित लोगों की तरफ देखते हैं, अरे तो शिक्षित होके लक्ष्मी की पूजा करेगा, नहीं लक्ष्मी की पूजा करके शिक्षित हो गया, शायद बाबा साहब की वजह से नहीं हो गया, तो वो भी उसकी पूजा करने लग जाते। तो गुमराह कौन कर रहा है समाज को? शिक्षित लोग कर रहे हैं। शील का पालन न करके, बाबा साहब की 22 फतेहों का पालन न करके, अपने बीवी को कन्विंस नहीं कर पाते, अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों को कन्विंस नहीं कर पाते, तो कैसे बौद्ध समाज बनेगा? बाबा साहब ने जब दीक्षा दी तो क्या कहा? धर्मांसा ने दीक्षा दिया। हर आदमी दूसरे आदमी को दीक्षित करना चाहिए। यानी उसका मतलब क्या है? तुम्हारे पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे पड़ोसी को, उसको कन्विंस करना चाहिए। और कन्विंस कब होगा? जब तुम खुद शीलवान होगे। तुम शराब पी के बोलोगे बौद्ध धर्म स्वीकार करो, करेगा वो? तुम झूठ बोल के, नशा पता करके, व्यभिचार करके बोलोगे बौद्ध धर्म बहुत साइंटिफिक है, आ जाओ, आएगा वो? तो इतने सालों में तुमको खाली सारे भारत को बौद्धमय करने की आवश्यकता नहीं थी, बड़े बड़े धर्म दीक्षा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हर व्यक्ति बाबा साहब के कहे अनुसार हर दूसरे व्यक्ति को, जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते उनको बौद्ध धर्म की बताते, खुद पहले शील का पालन करते, और भाई को, बहन को, मित्र को, रिश्तेदारों को, ऐसा अगर एक एक व्यक्ति को तुम बताते चलते तो अभी 70 साल में सारा भारत बौद्धमय हो गया होता। अलग से बड़े बड़े दीक्षा कार्यक्रम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो घर में तो अपने बीवी बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते, और स्टेज पे आकर हम धम्म दीक्षा देंगे बोल रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को कन्विंस नहीं कर पाते, स्टेज पर आकर बोलते हैं हम इतने लोगों को दीक्षा देंगे। कितने लोगों को कब से दीक्षा देते आ रहे हो? क्या है उसका रिजल्ट? कितना कॉन्फिडेंस है? कितने शीलवान तैयार किए? आज हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? विश्वास ना होने का कारण क्या है? विश्वास न होने का कारण है कि अगला व्यक्ति जानता है कि हमारे अंदर शील नहीं। शील आदमी में विश्वास तैयार करता है। Where there is morality,
देयर इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी का एहसास आता है, वो ट्रस्ट आता है। तो वो विश्वास, वो ट्रस्ट आज हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये तो झूठ बोलते रहता है, ये तो नशेड़ा है, ये तो बेकार, इसके शील ही नहीं है। ऊपर से तुमको हाँ हाँ बोलेंगे, नमस्कार भी करेंगे, लेकिन दिल में मालूम है तो वो अपना क्या करता है, उसको जो करना है वो करते रहता है। तो ज्यादा समय न लेकर मैं ये समझता हूँ कि अपने समाज को पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। हम दूसरों को खाली नाम रखने से कुछ नहीं होगा। हर ढंग से हम दूसरों को, चाहे दूसरे धर्म के हो या दूसरे समाज के हो या दूसरे संगठन के हो, खाली हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा संगठन बहुत अच्छा, मेरा परिवार बहुत अच्छा, दूसरों का खाली। जबकि हमको अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे परिवार के अंदर क्या कमी है, मेरे बिहार में क्या कमी है। उसको अगर हम दूर करेंगे तब हमारा समाज सुधर सकता है। तो इसलिए एक गालिब का शेर है, लेकिन अपने बहुजनों पर ठीक बैठता है। वो क्या है कि हर वक्त बहुजन वही गलती दोहराता रहा, हर वक्त बहुजन वही गलती दोहराता रहा, धूल थी चेहरे पर आईना साफ करता रहा। इसीलिए मुझे लगता है अभी हमको ये आईना साफ करना बंद करना होगा और अपने चेहरे पर जो धूल लगी है उसको साफ करना होगा। और वो धूल साफ करने की बात है, हमको शीलवान होना होगा। क्योंकि जब तक शीलवान नहीं होंगे हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर हम बाबा साहब की दीक्षा की बात भी ले लें, आप जानते हैं कि जब बाबा साहब दीक्षा लेना चाहते थे तो कितने लोग आकर उनको प्रलोभन दे रहे थे। सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, उसने कहा कि मेरा धन स्वीकार कर लो, तुमको जितना चाहे उतना धन दे देंगे। तो बाबा साहब ने क्यों नकार दिया? क्या बाबा साहब को इतनी अकल नहीं है क्या? मेरा समाज इतना गरीब लाचार है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी जितना बोले उतना देने को तैयार है, तो मैं ये पैसे लेता हूँ, मेरे समाज में बांट देता हूँ और सारी समस्या हल हो जाएगी। क्या इतनी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या? फिर क्यों नकार दिया उसको? उसी तरह से जैन लोगों ने ऑफर दिया, सिख लोगों ने ऑफर दिया, क्रिश्चियन लोगों ने ऑफर दिया, सबको नकार दिया। सब पैसा लगता सब देने को तैयार थे और एक तरफ हमारा समाज इतना गरीब लाचार था। तो आम आदमी तो यही सोचता है गरीब लाचार है, चलो पैसा लेते हैं और इनको बांट देते हैं। तो बाबा साहब ने ये स्वीकार नहीं किया। क्यों? इसके ऊपर कभी किसी ने चिंतन मनन किया? जो आज हम पैसा 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 बोलते पैसे के पीछे भाग रहे, तो पैसा अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता तो बाबा साहब को पैसा लेकर सबने बांट देना था। क्यों बाबा साहब ने पैसा नहीं दिया? और जब दिया तो कौन सा धर्म दिया जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, केवल त्रिशन पंचशील देने को तैयार था? ऐसा धर्म दिया। क्यों दिया? इसके ऊपर हमने कभी चिंतन मनन किया? 70 साल बाद अरे इतने लोग पैसे देने को तैयार थे, बाबा साहब ने पैसा नहीं दिया, हम गरीबी में इतने तड़प रहे थे, अभी भी तड़प रहे बहुत सारा समाज, और हमको पैसा वाला धर्म नहीं दे रहे, हमको वही शील का धर्म दे रहे। ऐसा कोई प्रश्न भी करता है क्या? कहते शील शील बोल रहे, हम इतना पैसे की प्रॉब्लम है, पहले पैसा कमाएंगे फिर बाद में शील का देखेंगे। तो खाली पैसे से काम नहीं चलता, शील बुनियाद है। एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते गरीब रहो, गरीबी को हम प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? शील को दे, क्योंकि शील दोगे तो जो कुछ कमाओगे वो बचेगा, जो बचेगा तो तुम्हारी प्रगति होगी। अगर शील नहीं होगा कितना भी कमाओ पूरा खड्डे में चला जाएगा। आज हमारे समाज में पैसा कमाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों की प्रगति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सारी गाड़ी कमाई नशे में जा रहा है, नशे के कारण होने वाली बीमारी पे खर्च हो रहा है, नशे में झगड़ा करने के फोर्ट पे पुलिस स्टेशन में जा रहा है, सारा पैसा तो खड्डे में जा रहा है, फिर कैसे प्रगति होगी? तो खाली पैसे कमाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, शील का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बुद्धिज्म में शील यानी एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स दे शुड गो टुगेदर। एथिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स इज वीक एंड इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स इज डिजास्टर। इस बात को हमारे समाज को समझने की आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा समय न लेकर इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले एथिक्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
पंचशील पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस शील पर ध्यान देंगे तो हमारा क्लैरिटी आएगा, हमारा विजन में क्लैरिटी रहेगा। जब क्लैरिटी होगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आएगा, यूनिटी आएगी, एक दूसरे पर विश्वास आएगा, सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं एक शील के मात्र से। इसलिए भगवान ने कहा शीलेन सुगतिमियन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निपुतिमियन्ति तस्मात् विशोधे। बुद्ध ने ये नहीं कहा पैसे न सुगतिमियन्ति, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निपुतिमियन्ति, इसलिए पैसे कमाते रहो, ऐसा कहा क्या? तो हम क्या बुद्ध से ज्यादा समझदार हो गए, बाबा साहब से ज्यादा समझदार हो गए, जो आ जाके पैसे के पीछे भाग रहे, जमा कर रहे, वो पैसा फ्लो भी नहीं होता, जमा कर करके नोटबंदी के समय में जला दिए बोरी की नोट। इनकम टैक्स का रेट होता है, वो देके जेल में जाने को तैयार है, लेकिन समाज में बांटने को तैयार नहीं, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने को तैयार नहीं, एक अच्छा बिहार खड़ा करने को तैयार नहीं, एक अच्छा स्कूल बनाने को तैयार नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन कोचिंग सेंटर तैयार करने को तैयार नहीं। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पैसा खर्च ही नहीं करते, खाली अपना एजुकेशन कर लिए, अपने बीवी बच्चों को एजुकेट कर लिए, बस उसके बाद क्या करना, खाना पीना मौज करना, सुपर मार्केट में जाना, मॉल में जाना, शॉपिंग करना, टूर्स करना, घूम के आना, इसमें खुश है। ठीक है, अगर फॉरेन में जाते हो, थाईलैंड जाते हो, इसलिए बहुत अच्छी बात है, वहां कर देखकर यहाँ आकर तुम वो इम्प्लीमेंट करते हो। बनते जी हम श्रीलंका गए था, कितना अच्छा है, कैसे मेंटेन करते हैं, क्या है, तारीफ करते हैं। यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, बिहार उतना साफ रखते हैं, बिहार को उस तरह से बनाते हैं, बिहार उस तरह से मेंटेन करते हैं। तो खाली बातों करने से, बड़ी बातें करने से नहीं होने वाला है। थोड़ा सा ही लो, 2-4 पॉइंट ही लो, लेकिन उसके ऊपर अमल करने का तरीका ढूंढो और उस पर अमल करो। तो जहां तक प्रॉब्लम से बोध के लिए सोल्यूशन की हम बात करेंगे, तो सोल्यूशन जैसे मैंने कहा, एक तो शील है, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को शीलवान बनाओ, और सबसे पहले नशाबंदी करो। ये पहला शील है, 5वां शील जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है पहला जो है 5वें शील से शुरू करना चाहिए। इसके कारण ये समाज पूरा खड्डे में जा रहा है। और दूसरा, विहार और स्कूल अटैच होना चाहिए, मेरा ये अपना मत है। आप क्रिश्चियन के इंस्टीट्यूशन देख लो, उन्होंने हमारे से कॉपी किया है। उनके स्कूल और चर्च साथ में रहते हैं, बगल में स्कूल चलता है और चर्च रहता है। स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन होता है, चर्च में जाकर उनका फादर प्रेयर बाइबल पढ़ाता है। तो उनका स्कूल है तो सभी लोग सुनते हैं, वहाँ कोई मना नहीं कर सकता। ऐसे अगर तुम्हारे बुद्धिस्ट स्कूल्स होंगे और वहाँ पर बिहार होगा, तो वहाँ पर आप बच्चों को ले जाकर बिहार में है ना ध्यान करो, शील बताओ, कोई भी मना नहीं करेगा। अगर तुम्हारा स्कूल का अच्छा स्टैंडर्ड है और अच्छी बातें सिखाएंगे, कौन मना करेगा। तो बिहार में तो बच्चे नहीं आते, स्कूल में तो आते हैं। तो स्कूल में अगर बच्चे आ रहे हैं तो उसके बगल में बिहार बनाओ, 4-5 एकड़ का लो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एक 5 एकड़ का जमीन लो, उसमें एक बिहार और एक रेजिडेंशियल स्कूल ऐसा बनाओ। देखो कितने 10 साल में, यानी 70-60 साल में जो नहीं हुआ, वो 10 साल में तुमको समाज में परिवर्तन दिखाई देगा। तो प्रॉब्लम्स है तो उसके सोल्यूशन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, और ध्यान गया तो उस पर अमल नहीं करते। तो जब तक अमल नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं लेकर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो आज आप यहाँ पर आए, समस्या पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन उसके हल ढूंढने की भी आवश्यकता है। और एक बार आपने हल ढूंढ लिया तो उस पर तुरंत अमल करने की भी आवश्यकता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, an ounce of practice is better than tons of theory। अधिवेशनों में उसमें tons of theory हमको मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस में आउंस भी नहीं होता। सबके पास अपने अपने बहाने हैं, जो काम पे है उनके भी बहाने हैं, जो रिटायर हो गए उनके पास भी अपने बहाने हैं, सबके पास अपने अपने बहाने। तो बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आपको त्याग करना होगा, परिश्रम करना होगा, शील पर ध्यान देना होगा, तब जाकर अपना और अपने समाज का भला कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, हमारे इस विचारों को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पर अमल करेंगे, अपना भी मंगल साधेंगे और औरों का भी मंगल साधेंगे। भवतु सर्वमंगलम।